एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखते हैं करंट डिवीजन रूल के बारे में, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था वीडीआर के बारे में। वीडीआर यानी कि दोस्तों वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से हम वोल्टेज डिवीजन रूल को दोस्तों अप्लाई करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में नहीं पता है तो आप वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं करंट डिवीजन रूल के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों इसके नेम से ही आपको पता लग रहा है करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो करंट हमारे पास कहां पर डिवाइड होती है? पैरेलल सर्किट में। कहां पे डिवाइड होती है दोस्तों? पैरेलल सर्किट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा पैरेलल सर्किट ड्रा करेंगे इसको समझने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर दो रेजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, इसका हम नाम देते हैं R1 रेजिस्टर और इसका हम यहाँ पर R2 रेजिस्टर नाम दे देते हैं। मतलब R1 और R2 दो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पे और वोल्टेज सोर्स यहाँ पर V लगा हुआ है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स अगर V लगा है तो इसके चलते हमें यहाँ से कोई करंट मिलेगी और इसको हम मान लेते हैं कि I करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। और ये करंट जैसे ही यहाँ पर इस वाले नोड पे पहुंचेगी तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों दो हिस्से में यहाँ से करंट डिवाइड हो रही, एक तो हमारे R1 रेजिस्टर से और एक R2 रेजिस्टर से। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि जैसे ही आई करंट यहाँ पर पहुंची इस वाले पॉइंट पर दोस्तों, इस वाले नोड पर, तो यहाँ से मान लीजिए R1 रेजिस्टर से I1 करंट फ्लो कर रही है और R2 रेजिस्टर से I2 करंट फ्लो कर रही है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि R1 रेजिस्टर से ये जो I1 करंट है ये कितनी फ्लो कर रही है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दोस्तों I1 लिखेंगे क्योंकि हमें I1 निकालना है ना। R1 रेजिस्टर से कितनी क्या करंट फ्लो कर रही है, यानी इस I1 की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे I1 बराबर दोस्तों इसके अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस होगा, यानी जिस रेजिस्टेंस से हमें करंट निकालनी है इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है, अपोजिट में कौन सा है? ये R2 रेजिस्टर। तो इसको हम लिखेंगे R2 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जो मेन करंट यहां से फ्लो कर रही है इस V वोल्टेज के चलते। तो V वोल्टेज के चलते हमें क्या करंट मिल रही है? I करंट मिल रही है। तो हम I लिखेंगे और डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी कि R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? I1 करंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हमें R2 रेजिस्टर से निकालना होगा कि कितनी करंट फ्लो कर रही है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए दोस्तों मुझे फिर से यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ रहा है। इस सिंपल से सर्किट को फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टर यहाँ पे लगा था R1 का, ये R2 का और यहाँ पर V वोल्टेज का सोर्स लगा था, इसके चलते हमें I करंट मिलेगी। I2 यहाँ से फ्लो कर रही थी और I1 यहाँ पर हमारी R1 रेजिस्टर से फ्लो कर रही थी। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता करना होगा कि R2 रेजिस्टर से ये जो I2 करंट है इसको अगर आपने फाइंड आउट करना होगा कि कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है तो वो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे I2 क्योंकि आपको I2 फाइंड आउट करनी है। तो I2 बराबर जिस रेजिस्टर से आपको करंट मालूम करनी है इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस आप लोगे, अपोजिट वाला यानी कि R1 रेजिस्टर। तो R1 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे जो मेन करंट यहाँ से आ रही है उस वो लिखोगे यहाँ पर I और डिवाइड में ये दोनों रेजिस्टर्स का सम यानी R1 प्लस R2। ठीक है, इस तरीके से आपको I2 करंट भी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस की यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेंगे। तो हम और यहाँ से वोल्टेज सोर्स भी यहाँ पर हम कुछ इसकी वैल्यू रख लेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट अस सपोज दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है और इस सर्किट में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ये मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ से वोल्टेज सोर्स है 24 वोल्ट का। ठीक है, 24 वोल्ट का यहाँ पर सोर्स लगा। अब इस 24 वोल्ट के चलते हमें यहाँ से एक करंट मिलेगी और उसकी वैल्यू को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई कितनी करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, मेन करंट। ओके, सबसे पहले तो ये निकालना होगा ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि V बराबर होता है दोस्तों करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो हमें सबसे पहले देखिए करंट निकालनी है
तो सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी यहाँ पर निकालना होगा। वोल्टेज सोर्स तो हमारे पास दिया हुआ है, तो करंट हमें निकालनी है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड में इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी 2 प्लस 4 कितना होता है? 6 हो जाता है। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6। तो 4/3 क्या आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर देख लीजिए 4 और नीचे क्या बचा? 3। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया दोस्तों 4 डिवाइडेड बाई 3। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी रेजिस्टेंस हमारे पास निकल गया। अब हम यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 4 2 और 24 वोल्ट। देखिए V बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो हमें I की वैल्यू निकालनी है। I बराबर क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज तो हमें पता है दोस्तों 24 वोल्ट है, और डिवाइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 4/3। ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया? 6 6 4 जा 24, तो 6 3 18। तो करंट हमारे पास क्या आ गई मेन? 18 एम्पियर की। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये 24 वोल्ट का सोर्स जो है, इसके चलते हमें यहाँ पर 18 एम्पियर की करंट मिलेगी। और यही करंट जब इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगी, यानी इस वाले नोड पर पहुंचेगी, यहाँ से देखिए दो हिस्से में करंट डिवाइड हो रही है। ठीक है, I1 मान लीजिए इसको, और ये I2 मान लीजिए यहाँ पर 2 ओम से फ्लो कर रही है। तो यही करंट आगे चलकर दो हिस्से में डिवाइड हो रही है। कुछ 4 ओम के रेजिस्टेंस से आ रही होगी, कुछ करंट यहाँ से 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से यही करंट 18 एम्पियर की डिवाइड हो रही है। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि कितनी क्या करंट यहाँ से फ्लो कर रही है 4 ओम रेजिस्टेंस से और 2 ओम रेजिस्टेंस से। तो अगर हमसे पूछा जाए, बताइए 4 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, यानी ये जो I1 है इसकी वैल्यू बताइए कितनी क्या है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? सिंपली दोस्तों जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लियर तरीके से फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 24 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी है, 18 एम्पियर की यहाँ पर करंट है। ठीक है, I1 इसको हमने माना है, I2 यहाँ पर माना है। तो हम निकालते हैं दोस्तों I1 करंट कितनी फ्लो कर रही है इस 4 ओम रेजिस्टेंस से। तो I1 को निकालने के लिए एक साइड में I1 लिखेंगे, और इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस होगी, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस है, हमें ये करंट निकालनी है। तो इसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है उसको हम लेते हैं, यानी 2 ओम के रेजिस्टेंस को हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो मेन करंट यहाँ से आ रही है। मेन करंट कितनी आ रही है? 18 एम्पियर की। तो 18 लिखेंगे, डिवाइड में इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। एक चिका दो चिका 3 चिके 18, 3 2 जार 6। तो देखिए I1 कितनी आ गई हमारे पास? 6 एम्पियर की। ओके, तो 6 एम्पियर की करंट हमारी कहां से फ्लो करेगी दोस्तों? 4 ओम के रेजिस्टेंस से। ठीक है, अब अगर हमें निकालना होगा कि यहाँ से ये जो I2 है, यानी 2 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो करे। एक तो हमारे पास आ गई दोस्तों I1 की, I1 जो करंट है हमारे पास, ये 4 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो करती है, तो ये कितनी है? 6 एम्पियर की करंट इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रही है। अब हमें निकालना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही है, यानी I2 हमें निकालनी है। तो I2 हम किस तरीके से निकालेंगे? 4 2 24 वोल्ट और ये 18 एम्पियर, और यहां से हमें करंट जो मिली I1 वो कितनी मिली? 6 एम्पियर की। ओके, अब हमें यहां से I2 निकालनी है। तो I2 को निकालने के लिए I2 हम सबसे पहले एक साइड में लिख देंगे, और जहां से हमें जिस रेजिस्टेंस से हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस हम लेते हैं, यानी 4, ये जो हमारे पास 4 ओम है, इसको हम ले लेते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ से मेन करंट फ्लो कर रही है, यानी 18 एम्पियर की, डिवाइड में इन दोनों रेजिस्टेंस का सम, यानी दोस्तों 2 + 4 कितना होता है? 6। तो 6 3 कितना होता है? 18। तो यहाँ से I2 हमारे पास क्या आ गई? 12 एम्पियर। ठीक है, तो 12 एम्पियर की करंट हमारी इस 2 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही है, जबकि यहाँ से 4 ओम रेजिस्टेंस से हमारी जो करंट है वो 6 एम्पियर की फ्लो कर रही है। तो मेन कितनी आ रही है? 18 एम्पियर की। तो इन दोनों को I1 और I2 को जब आप यहाँ पर ऐड करोगे, तो ये क्या आना चाहिए? मेन करंट के बराबर
जो है आनी चाहिए, तब जाके हमारे यहाँ आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए I2 हमारे पास आएगी 12 एम्पीयर की और हमारे पास जो I1 आई थी वो आई थी 6 एम्पीयर की। तो 12 एम्पीयर प्लस 6 एम्पीयर कितना होता है? 18 एम्पीयर के। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम करंट डिवीजन रूल को यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टेंस को लेकर आपको बताया किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब लेट अस सपोज यहाँ पर क्या होगा, ये 24 वोल्ट की यहाँ पर मान लीजिए बैटरी लगी, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये तीसरा रेजिस्टेंस है। तो तीन रेजिस्टेंस अगर आपको लगे होंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो मान लीजिए ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का, इस तरीके से रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो दो रेजिस्टेंस है इनका आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ से जहां से भी आपको पूछा गया होगा करंट की वैल्यू निकालने के लिए, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या कंडीशन है, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि करंट डिवीजन रूल को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।